तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। यह हमारी अति बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन जघाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति। पाप करत निशिबासर जाहि, नहीं पट कट नहीं पेट अगाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसे दुख दोष हमारे। वचन सुनत पर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही। नर नार निद रही नेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोहले लोकातिरा। भीरई बन चहुओर, प्रतिधन प्रमुदित लोग सब। जो जन जो दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट भरते हैं। इसमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीति। सिय साहस प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमई जाचति कैकेयी, रही न बीच विधि नीच न देई। लोकहु वेद विदित कवि कयहि, काम विमुख थल नरक न लयहि। यह संशय सबके मन माई, राम गवन विधि अवध किनाहि। निसिन नींद बहु दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल सकोच। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं का सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वे पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में ही भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली
को जल की कमी से व्याकुलता होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।